So now we are going to discuss follow-ups of speaking section, that is part 3. So the cue card we have already discussed. So based on that cue card, we are going to discuss follow-ups. First question is, what kinds of jobs require people to be confident? Well, according to me, there are various jobs which required confident in a person, such as the teacher job, doctors, and lawyer, and the advocate jobs is a must. In which person have a must confident in their to express their ideas and their feelings with the in front of the people. For example, if teachers have a good prepare in their subjects and they only for they do better efforts for to learn children in their proper way. सो यहाँ पे आपने पार्ट 3 में जो आपने यहाँ पे आंसर्स बोलने हैं, आपने डेली लाइफ में से आइडियाज चूज करने हैं। अब कौन कौन सी जॉब्स में आपको कॉन्फिडेंस की जरूरत पड़ती है? सो ऑल दोज जॉब्स विच रिक्वायर अ कम्युनिकेशन विद अदर पर्संस, अ कस्टमर केयर सर्विसेज. For example, you can say a job of a teacher, a job of a lawyer, a job of any professional who have to give a presentation in front of others, who have to express his feelings, his ideas in front of others, require confidence. For example, if a teacher is good at a communication skills, और आप यहाँ पे एक और ऐड कर सकते हैं, YouTubers who has to face a camera throughout the shooting of his video, he also requires a lot of कॉन्फिडेंस. मतलब जो अपने आंसर्स है डेली लाइफ में से ही निकालने हैं. आपने जब क्यू कार्ड के बाद जो फॉलोअप्स है उसके आइडियाज ऐसे सोचने हैं. अब जब ये क्वेश्चन था व्हाट काइंड्स ऑफ जॉब, तो यहाँ पे काइंड्स ऑफ जॉब मेन है. आपने यू हैव टू गिव 2 to 3 आइडियाज ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. आपके माइंड में 2 से 3 आइडियाज, 2 से 3 पॉइंट्स होने चाहिए एंड आपने एंडिंग में यहाँ पे एग्जाम्पल जरूर ऐड करनी है. So next question is, on what occasions should children be encouraged and how? According to me, when they choose their career and their goal, this is a very crucial time when children need a motivation through their family members and their friends, because they are the only person who helps to make a good decisions their life. And this type of and they do better efforts in their life and became a better person in their life. तो यहाँ पे क्वेश्चन है, ऑन व्हाट ओकेजन्स शुड चिल्ड्रन बी एनकरेज्ड. ऑन व्हाट ओकेजन्स, अगेन ऑन व्हाट ओकेजन्स. आपके माइंड में यहाँ पे अगेन 2 से 3 पॉइंट्स होने चाहिए. जैसे इन्होंने बोला व्हेन डिसाइडिंग देयर करियर पाथ. सेकेंडली आप बोल सकते हो चिल्ड्रन शुड बी एनकरेज्ड व्हेन दे आर स्टैंडिंग बाय द ट्रूथ. आप यहाँ पे भी बोल सकते हो. एंड व्हेन डिसाइडिंग देयर करियर पाथ ऑल्सो दे नीड टू बी एनकरेज्ड. और कीप केयर ऑफ योर ग्रामर. यहाँ पे इनकी ग्रामर मिस्टेक्स बहुत हो रही हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर हर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. इनका कॉन्फिडेंस, अगर आप नर्वस होगे तो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा और अपने फ्लुएंसी में से आंसर कैसे दोगे? सो डोंट बी नर्वस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डू यू हेल्प चिल्ड्रन स्टे फोकस्ड? हाउ डू यू हेल्प चिल्ड्रन स्टे फोकस्ड? आप बच्चों को फोकस रहने में कैसे हेल्प कर सकते हो या करते हो? अब यहाँ पे भी 2 से 3 मेथड्स आपने देने हैं. क्या कर सकते हैं बच्चों को फोकस्ड रखने के लिए? According to me, firstly, we create an environment for children to stay focused on their particular work. For example, when children do a play activity in the playgrounds, and because play activity where impact on children's mind and health in a very great way. So we should create this type of environment around them, and in which they do their work in a perfect way. सो यहाँ पे भी इन्होंने सिर्फ एक ही आइडिया बोला, क्रिएटिंग एन एनवायरमेंट. बट मेरे अकॉर्डिंग दीज आइडियाज आर आउटडेटेड. अगर मैं अपनी लाइफ में से एग्जांपल लूं, मैं आपको भी बोलती हूँ अपनी लाइफ में से एग्जांपल लो. अगर मैं अपनी लाइफ में से एग्जांपल बताऊं तो मेरा 8 साल का एक बेटा है, तो उसको मैंने अलग रूम बनाया हुआ है स्टडी के लिए. लेकिन अगर मैं उसको वहां पे बिठा के पढ़ने के लिए भेजती हूँ तो अगेन उसका जो माइंड है बहुत सारी उसके क्वेरीज, उसके क्वेश्चंस, उसके क्यूरियसनेस, ही स्टार्ट्स प्लेइंग विद हिज पेंसिल, हिज इरेजर, हिज बुक्स एंड द थिंग्स अराउंड हिम.
तो ये जो है डिक्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट, ये एक आउटडेटेड एग्जांपल है, तो आप ये पॉइंट तो मत ही बोलना। अभी रिसेंटली अगर आप बच्चों को फोकस करना चाहते हो फॉर परमानेंटली, देयर आर सम एक्टिविटीज, फॉर एग्जांपल यू कैन से you can involve your children in various types of activities which include racing on their one leg or keeping the books over their head and then walking, focusing on a flame of candle for some time by changing their distances as well. So these are certain activities which help to build concentration and help them to stay focused. ये आप अपनी जनरल लाइफ में से कुछ चीजें ऐसे निकाल के उनको आंसर्स बोल सकते हो। अगेन जेन्युइन आंसर्स बोलना है आपने, जो मक्कर में पीडीएफ में लिखा हुआ है ट्राई करो कि वो आंसर्स मत बोलो, अपने आइडियाज जनरेट करने की कोशिश करो, ठीक है। तो आपने यहाँ पे मैंने जो अपना आंसर बताया, मैंने क्या बोला, मैंने अपनी लाइफ में से जो था एग्जाम्पल या जो मेरे को जैसे फील होता है मैंने उसको लेके अपना आंसर बोला। तो आप भी अपने आंसर्स में से, अपनी लाइफ में से यू कैन क्रिएट योर आइडियाज, यू कैन क्रिएट योर ओन आंसर्स, ठीक है, ऐसे बनाया करो आंसर। सो लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेज टॉपिक इज व्हाट चैलेंजेस डू यंग पीपल फेस टुडे? In this modern era, young generations do various challenges through their work and to well established in their businessman and some students are face to better effort do more better efforts for their studies, and this type of challenging they फेस एवरी डे इन देयर लाइफ। सो अगेन यहाँ पे इनका जो आंसर था मेरे को नहीं अच्छा लगा। सेकेंडली हर वे ऑफ स्पीकिंग इज ऑल्सो नॉट दैट लेवल you can say of 7 bands level. मेरे अकॉर्डिंग she is only at 5 and 5.5. अब आपने आंसर्स बनाने कैसे हैं? अब यहाँ पे था what challenges, again what challenges, जैसे मैंने आपको पहले समझाया what challenges, आपके माइंड में यहाँ पर भी 2 से 3 पॉइंट्स होने चाहिए और आपने जनरल सेंटेंसेस नहीं देने इन दी फॉलोअप्स, आपने सीधा अपने पॉइंट्स से ही आंसर शुरू करना है। पहले तो अपने माइंड में पॉइंट सोचो कि यंग लोगों को आजकल कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। अगर मैं बताऊं आजकल ऑप्शंस इतनी ज्यादा हैं आफ्टर +2, वो वहां पर ही दे गेट सो bewildered एंड सो कंफ्यूज्ड which stream to choose for their further life। ठीक है, आप तो एक पहला पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट क्या हो गया, आजकल के बच्चों का माइंड डिस्ट्रैक्टेड बहुत है, उनको फोकस रखना इज ऑल्सो चैलेंजिंग। थर्ड, जो उन्होंने स्ट्रीम चूज किया उस पे चलना, एंड नो मैटर व्हाट द सिचुएशन इज, नो मैटर व्हाट द पीपल वुड से, they have to keep on the track, they have to move on their decision। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चैलेंज है। जैसे आजकल कई बच्चे they want to become a YouTuber or they want to become a good entrepreneur in their at their very early age, लेकिन जो लोग हैं वो बातें करते हैं। So staying focused on their goals, staying focused on their aims, no matter what the situation is, no matter what the hurdles are coming, and no matter what the people would say. So these are the challenges according to me what young people have to face these days. So ऐसे अपने आप आंसर्स बनाने हैं, एक आपने एग्जाम्पल जरूर ऐड करनी है इन दी फॉलोअप्स। एवरी क्वेश्चन में एग्जाम्पल ऐड करना बहुत जरूरी है। और अगर व्हाट काइंड्स ऑफ जॉब्स आ गया, आपने 2 से 3 पॉइंट सोच के रखने हैं। व्हाट चैलेंजेस आ गया, you have to look for the plurals here in the follow-up questions, you have to look for the plurals. This is the first type of question in the follow-ups. Second type of question कहाँ पे आता है, do you think dash dash dash, जहां पे do you आ गया that means that is a yes no answer। पहले आप बताओगे definitely yes, surely yes, certainly no, definitely not, जो भी अपने बोलना है। yes no बोलने के बाद आपने अपने आंसर को 2 लाइंस में एक्सप्लेन करके एक एग्जाम्पल के साथ कंक्लूड करना है। These are 2 types of questions and 2 methods of answering the follow-up questions। I will make more videos on this particular topic on follow-up speaking questions. If you like this video, do like, share and subscribe my channel for more daily videos on IELTS. Thanks for watching. Until then, stay happy, stay safe and stay healthy.